बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल झूठे हैं और आम आदमी पार्टी झूठ की यूनिवर्सिटी चला रही है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं और आम आदमी पार्टी झूठ की यूनिवर्सिटी चला रही है। जिस तरह कल से आम आदमी पार्टी नया झूठ लेके आई है कि कूड़े के पहाड़ के संबंध में आप झूठ बोलिए। आपने कहा हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। आपने झूठ बोला, आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। केजरीवाल वही जो कहते थे कोई भी स्टिंग लगाओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24। सुगन जी, ब्रजेश जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे पत्रकार मित्र साथियों, दिल्ली में एक ऐसे मुख्यमंत्री जो इस देश के पहले मुख्यमंत्री हैं, जिनके बारे में काफी लोग कहते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, वो झूठी बातें करते हैं, लेकिन पिछले 7 वर्षों में उन्होंने जो झूठ बोला है, जो झूठे प्रचार किए हैं, उससे अब ये स्पष्ट हो गया है कि वो सिर्फ झूठ बोलते ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ झूठ में पीएचडी हासिल नहीं की है, उन्होंने झूठ की एक नई यूनिवर्सिटी खोली है। दिल्ली में देश के अंदर झूठ की पहली यूनिवर्सिटी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर खोली है और उस झूठ की यूनिवर्सिटी का काम है आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठ की ट्रेनिंग देना और जो उनके ऊपर लगे हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, उनको अपनी झूठ की यूनिवर्सिटी से नए झूठ से उनको काउंटर करना। जिस तरह से कल से आम आदमी पार्टी एक नया झूठ लेकर आई है दिल्ली नगर निगम के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता और देश की जनता इन 16 पहाड़ के बारे में, कूड़े के पहाड़ों के बारे में उसे पता है, नहीं पता है, लेकिन दिल्ली की जनता ये संकल्प जरूर कर चुकी है कि जो आम आदमी पार्टी के 62 भ्रष्टाचार के प्रतीक कूड़े जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको जरूर दिल्ली से हटाने का काम दिल्ली की जनता करेगी। आप झूठ बोलिए, जिन बातों का तथ्य नहीं होता है उनका जनता कोई संज्ञान नहीं लेती। आपने 20 करोड़ रुपए विधायकों की खरीद की बात कही, फिर आप ये भी नहीं बता पाए किसने फोन अंदर अगर जरा भी सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई मैं इसलिए कह रहा हूं, शायद झूठ की यूनिवर्सिटी खोलने के बाद उनके सच्चाई नहीं बची, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप 16 लैंडफिल साइट जो आप बता रहे हो उसका नाम बताइए। ये हवा में बातें मत कीजिए, जैसे आप कह रहे थे हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी खरीद रही है। रोज नई झूठ की स्क्रिप्ट लिखने वाली ये झूठ की यूनिवर्सिटी आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल है, मैं उनको चुनौती देता हूं कि दिल्ली नगर निगम के लिए जो आपने कहा है उसके बारे में वो स्पष्टीकरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश हो रही है, वो झूठ भी निकला। आपने अपने ऊपर जो शराब घोटाले के आरोप लगे उसके बारे में भी बहुत सारी बातें कही, क्योंकि आपके पास उनका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उस
जो भी गंभीर आरोप थे वो सबूत थे। आपने ये भी कहा जब सत्येंद्र जैन जेल के अंदर गए उनके ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर किया तब भी कहा कि वो बहुत ईमानदार है, एक फिर नया झूठ बोला। आपने अपने स्कूलों के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने के बाद कहा कि हमने तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गए। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक झूठ नहीं, दो झूठ नहीं, तीन झूठ नहीं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी झूठ की यूनिवर्सिटी है, झूठ का विश्वविद्यालय आम आदमी पार्टी है। और अब एक वो नया झूठ लिया है क्योंकि दो स्टिंग मास्टर जो हैं उनके स्टिंग हो चुके हैं, दो उनके स्टिंग हो चुके हैं। और स्टिंग आने के बाद फिर एक बार उन्होंने बात कही, किसने कहा? अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी वही हैं जो ये कहते थे कोई भी स्टिंग लाओगे तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ उस स्टिंग को देखकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब कहां कहीं उनकी कार्रवाई करने की घोषणा, अब उनकी कार्रवाई करने की घोषणा कहां गई? और अब जो लैंडफिल साइट की बात कर रहे हैं मैं उसकी सच्चाई भी आपको बताना चाहता हूं और मैं उनको इस बात की चुनौती भी देता हूं कि शायद आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर जिसने निगम के सफाई कर्मियों की सैलरी नहीं देने से लेकर निगम की स्वच्छता व्यवस्था के फंड को भी रोकने का पाप किया है। 7 वर्षों में उन्होंने 6 तरीके के जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो, झुग्गी झोपड़ी हो, सफाई कर्मी हो, इनके फंड्स को रोकने का काम आम आदमी पार्टी की दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। दिल्ली